प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने हमको एक अच्छा आराधना दिया कि हम उस प्रभु के उपस्थिति में आराधना के साथ वचन में जाए। तो हर एक को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं इस सुंदर सा समय के लिए, और विशेष शरण स्थान चर्च जिन्होंने ये मौका हमको दिया कि आप लोग के फेसबुक पेज में आकर प्रभु की सेवा करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आपका सबका को प्रभु आशीष करे और सामर्थ्य के साथ प्रभु आपका टीम को, आपका हर एक को इस्तेमाल करे ताकि और बहुत सारे लोग आशीषित हो जाए। आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप लोग आराधना के द्वारा आशीषित हुए, तो मैं अभी विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमें वचन से भी बात करेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन शक्तिशाली है, क्योंकि वचन के द्वारा ही जो लोग अंधकार में थे वो लोग ज्योति में आ पाए। हम एक दिन अंधकार में थे, लेकिन ये वचन हमको अंधकार से ज्योति में लेके आया। ये वचन हमको आनंद देता है, ये वचन हमको सुरक्षा देता है, ये वचन हमको चंगाई देता है। हालेलुया। तो मैं भी जरूर विश्वास करता हूं प्रभु हमारे हृदय को जानता है, हमारा जरूरत को जानता है, हमारे परेशान को जानता है। तो पवित्र आत्मा आपको जरूर बात करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जरूर हमें स्पर्श करेगा, और पवित्र आत्मा एक नए निर्णय की ओर जाने के लिए सहायता करेगा, और इस वचन के द्वारा एक नई इतिहास हमारे जीवन में प्रारंभ होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी जुड़ रहे हैं और जितने भी देख रहे हैं सभी को फिर से मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप लोग वचन को सुनिए, जरूर पवित्र आत्मा हमें बात करेगा। हालेलुया। तो जरूर पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करेगा। मेरा नाम पास्टर सानू डिगल, मैं उड़ीसा से हूं, लेकिन मुंबई में होपफुल मिनिस्ट्री के साथ में सेवकाई कर रहा हूं, और यहाँ का मैं फाजमान हूं। और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु की धन्यवाद हो। तो ये समय है, हम वचन में जाएंगे और पवित्र आत्मा हमें क्या कहना चाहता है, हम उसके लिए अपने आप को तैयारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मैं आज ऐसा एक बात को आपके मध्य में रखना चाहता हूं। हर हमेशा हमारा एक डिजायर रहता है, हमारा एक इच्छा रहता है। अगर हम प्रभु के पास आए, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारा एक इच्छा रहता है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा, हमने कभी याद किया कि प्रभु क्या चाहता है? आमीन। जब परमेश्वर हमको बनाया है वो क्या चाहता है? कभी हमने सोचा कि प्रभु मेरे से क्या चाहता है? प्रभु हमको क्यों बनाया है? प्रभु इस दुनिया में हमको क्यों रखा है? कभी ये सोच हमारा जीवन में, हमारा मन में आया? अगर आया नहीं तो इस वचन के द्वारा और सोच जरूर आएगा। अगर आपने सोचा होगा तो जरूर उस सोच में और मजबूती होने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। हालेलुया। अगर हम वचन में जाएंगे, प्रभु क्यों हमको बनाया है? हम सब जानते हैं, जब हम देखते हैं आइजाया 43 का 21, 43 का 7 में जाते हैं, हमको वहां पर समझ में आता है कि परमेश्वर अपना महिमा के अपने को स्तुति करने के लिए इस मनुष्य को बनाया। हालेलुया। प्रभु ने जो हमको इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में सृष्टि करके रखा है, उसका कारण यह है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की हम स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर और हम आगे देखते हैं, अगर नया नियम में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना में हम देखते हैं परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर जो सचमुच में, सच्चाई में और आत्मा में उसको आराधना कर रहे, ऐसे व्यक्तियों को प्रभु ढूंढ रहा है। तो हम इनमें से हमको समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का जो इच्छा है कि परमेश्वर इस मनुष्य से स्तुति और आराधना को अपेक्षा करता है। He has a desire। तो मनुष्य मुझे आराधना करे, मुझे स्तुति करे। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं वचन में, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मंदिर हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम अगर देखते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर में क्या होता है? मंदिर में आराधना होता है, मंदिर में प्रार्थना होता है, मंदिर में बलिदान चढ़ाता है। तो इन सारे बातों को अगर हम देखते हैं, हमको समझना है कि परमेश्वर अगर हमको बनाया है उसको आराधना करने के लिए। हालेलुया। लेकिन अगर हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा प्रार्थना में, वो अच्छी बात है, वचन में अच्छी बात है, बहुत सारे सेवकाई में अच्छी बात है, लेकिन आराधना
कितना समय बिताते हैं और हमारा आराधना के द्वारा क्या प्रभु को हम खुश कर पा रहे हैं? हालेलुया। तो एक गंभीर बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो की अद्भुत बात आपको समझ में आ जाएगा कि आराधना जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो आराधना करने वाले कैसे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आजकल आराधना कैसा होता है? आजकल हम देखते हैं आराधना सिर्फ कलीसिया में, जब चर्च में आते तो कुछ लोग संडे के दिन आराधना करते हैं, कुछ लोग आराधना करते हैं जब प्लेटफॉर्म मिलता है, जब स्टेज मिलता है तभी आराधना करते हैं। कुछ लोगों को अगर बुलाओगे, साउंड सिस्टम माइक नहीं, तो कुछ लोग आराधना करने के लिए तैयार भी नहीं होते, और ज्यादा भीड़ नहीं है तभी लोग आराधना करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरे प्रियो, आराधना सिर्फ उतना नहीं, वही आराधना नहीं कि लोगों के सामने सिर्फ गीत गाए, और आराधना उतना ही नहीं कि सिर्फ माइक में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में प्रभु की आराधना करें। नहीं मेरे प्रियो, अगर जो सचमुच का आराधना, सच्चा और आत्मा का आराधना अगर हम कहते हैं, वो आराधना हमारा व्यक्तिगत जीवन में दिखना चाहिए। जब हम अकेला रहते हैं, जब हम अकेला चल रहे हैं, अगर जब हम अकेला बैठे हुए, तभी जब हम अकेला है तो तभी हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन में जब कोई नहीं है, क्या हम उस परमेश्वर के सम्मुख बैठ कर क्या हम उसको आराधना की बलि चढ़ा पा रहे? हालेलुया। अगर हम अकेला में जब रहते हैं, अगर हम प्रभु की आराधना कर रहे, उसको सचमुच की आराधना कहते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम देखते हैं अगर आराधक सिर्फ लोगों के सामने नहीं, सिर्फ म्यूजिक के साथ नहीं, सिर्फ क्राउड के सामने नहीं, जो आराधक जो होता है, जो वो एकांत में रहता है, जो वो व्यक्तिगत समय में भी वो प्रभु के साथ समय बिताता है, उसको हम सच्चाई और आत्मा की आराधना कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के 12:1 हम देखेंगे, तो वहां पर एक आयत में पढ़ना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात पवित्र आत्मा हमें आज कहने के लिए जा रहे। मैं विश्वास करता हूं एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आएगा, एक बहुत बड़ा छुटकारा को हम देखेंगे, एक बहुत बड़ा उन्नति को हमारे जीवन में हम देखेंगे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। वो सच्चा आराधक, वो अपने आप को प्रभु को चरण में सौंपेंगे। आज कुछ देखते हैं, आराधना चलता होगा, जो आराधना चला रहे वो बोलेगा घुटने में आओ, हाथ उठाओ, 2 गाना खड़ा होके गाएंगे, 3 गाना स्पीड स्लो सिस्टम, लेकिन जो बोलने वाला वो कुछ नहीं करता है। नहीं मेरे प्रियो, जब हम सचमुच में प्रभु की आराधना करते हैं, किसी चीज की बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसको आराधना करने लगेंगे। अगर एक सच्चाई और आत्मा में अगर हमको आराधना करना है, तो हमारा व्यक्तिगत जीवन में पहले हमको एक आराधक बनना पड़ेगा। जब हम अकेला है, अब अकेले जब घर में बैठते हो, कोई नहीं हो, उस समय पर आप क्या करते हो? जब अगर कोई काम नहीं तो आप क्या कर रहे हो? अगर अकेला कुछ काम कर रहे हो तो किसी सोच में उस काम को कर रहे हो। मेरे प्रियो, एक बात को याद करो, प्रभु ने अगर हमको बनाया है उसको आराधना करने के लिए, उसको स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। अगर उस परमेश्वर के सचमुच में हमको आराधना करना है, तो और एक बात को हमको समझना है कि वो कौन है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सृष्टि करता। ये बात को हमको समझना है। आज बहुत सारे लोग ये इतना ही समझते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर सिर्फ चंगा करने वाला है। चर्च में जाएंगे तो हमको आशीष मिलेगा, वो अगर मर जाएंगे तो कोई ग्रुप रहेगा हमको गाड़ने के लिए, वो चर्च में जाएंगे तो हमारा सही समय पर शादी हो जाएगा, चर्च में जाएंगे तो मेरे बच्चे को सही समय पर नौकरी लग जाएगा, पढ़ाई में आशीष आएगा। इसी बात को लेके प्रभु के पास आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई है जो सचमुच में प्रभु को आराधना करने के लिए आ रहा है? जब आप घर में बैठते हो तो क्यों आराधना करते हो? अगर शाम के समय में, रात को आप आराधना में, प्रार्थना में बैठते हो, तो आपका आराधना किस चीज के लिए है? क्या रात को अच्छा नींद आए, रात को बुरा सपना ना आए, सब लोग सुरक्षित रहे, एक नया दिन हमको मिले, उसके लिए? क्या सचमुच वो राजाओं का राजा, उस प्रभुओं का प्रभु को पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए तैयार है? इस बात को हमको समझना है, क्योंकि प्रभु हमको आराधना करने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम जाएंगे। जब हम देखते हैं कुछ बाइबल से कुछ प्रभु के दास लोगों को
जो सचमुच में प्रभु के आराधक थे। जब हम देखेंगे जो प्रभु के साथ समय बिताते थे, हम देखेंगे दाऊद के जीवन में, जब दाऊद अकेला था वो प्रभु की आराधना कर रहा था। उनके सामने कोई बड़ा टीम नहीं था, बड़ा कन्वेंशन लगा नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई विश्वासी नहीं था, लेकिन जब वो अकेला था वो प्रभु की आराधना कर रहा था। आपको मालूम है, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वो पहाड़ में खेती में घूमने वाला था, उसमें कोई नहीं है, लेकिन उसी समय पर वो प्रभु की आराधना कर रहा था। किसके लिए आराधना कर रहा था? हम जैसे सोचते नहीं, मैं प्रभु का आराधना करूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, ओ मुझे आशीष मिलेगा। उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, उसका कोई आशा नहीं था, क्योंकि वो बैल बकरी को चराने वाला व्यक्ति था। उसको कोई बड़ी बातों को वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो इसलिए आराधना कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो आदर और आराधना पाने की योग्य परमेश्वर है। वो बात को समझ गया था, इसलिए वो जब अकेला रहता था बैल बकरियों के सामने भी वो आराधना कर रहा था। थैंक यू जीसस। उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे आशीष मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, ओ मुझे ऊंचाई पे जाऊंगा, ऐसा सोच के साथ वो आराधना नहीं कर रहा था। वो सचमुच में प्रभु की आराधना कर रहा था। तो अगर आज हमारा आराधना है, हम किसके लिए आराधना कर रहे हैं? हालेलुया। तो प्रभु जो आत्मा में आराधना कर रहे हैं, ग्लोरी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, हमको ऐसा एक आराधक बनना पड़ेगा। जब हम अकेला में है तो हमारा समय क्या हम प्रभु को दे रहे हैं। अगर हम दानियल के जीवन में देखेंगे, वो भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब वो अकेला में आता था वो प्रभु के लिए समय देता था। क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन, क्या हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, आराधना में समय बिता रहे हैं? वो यूसुफ भी वो अकेला था, उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ मजबूत था। तो जब हम अकेले में हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, वो तो हमारा जीवन कैसा है? हम किसी चीज में हमारा समय को बिताते हैं। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जब कोई भी अकेला में वो रहता था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ी चीज हमको समझना है, जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं है, क्या वही समय पर क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? हालेलुया। जब हम उसी रीति से अपने आप को प्रभु को चरण में सौंपेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जरूर विश्वास करता हूं आगे पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ी बात हमारे मध्य में रखेगा और पवित्र आत्मा में जरूर स्पर्श करेगा। वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे। प्रभु की सामर्थ को हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में वो हम देखेंगे मेरे प्रियो। तो प्रभु का जो डिजायर है, प्रभु जो चाहता है कि कोई मुझे आराधना करे, इसलिए स्वर्ग में 24 प्राचीन उसको हर हमेशा आराधना कर रहे हैं, 4 प्राणी उसको आराधना कर रहे हैं, स्वर्गदूत उसको महिमा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर एक चीज चाहता है कि मुझे कोई आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ढूंढ रहा है सच्चाई और आत्मा में जो आराधना कर रहे हैं। तो कैसा है हमारा जीवन? हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या हम आराधना में समय बिता पा रहे हैं। अगर हम आराधना में समय बिता रहे मेरे प्रियो, उसका मतलब प्रभु हमको देख रहा है और प्रभु हमारे जीवन से खुशी है, क्योंकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम देखते हैं, जब विलियम कैरी भारत में आया, वो उनके साथ पूरा टीम नहीं था, वो अकेला आया, लेकिन वो अकेला रहते समय भी परमेश्वर के साथ वो समय बिताता था। पंडित रमाबाई, वो भी परमेश्वर के साथ समय बिताता था, इसलिए प्रभु ने एक बड़े बड़े इतिहास उनके जीवन में लिख दिया। तो जब हम अकेला है तो हमारा जीवन क्या है, उसको हमको आज समझना है। तो जब हम इस अकेला समय पर प्रभु के निकट आएंगे, वो तभी हम बड़े बड़े बात को देख पाएंगे मेरे प्रियो। जब हम दावीद के बारे में देखते हैं, वो जब अकेला रहता था, बैल बकरियों चराता था, वो प्रभु की आराधना करता था। उसका कोई अपेक्षा नहीं था कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, कि मुझे आशीष मिलेगा, लेकिन वो जान गया था ये परमेश्वर है, इसको आराधना चढ़ाना है, इसलिए वो आराधना कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, हम काफी समय प्रार्थना करते, प्रभु को मानते हैं, लेकिन एक चीज आप देखें, कोई एक राजा के पास हम जाते, तुरंत हम ये दो वो दो मांग नहीं सकते। राजा को पहले हमको प्रशंसा करना पड़ता है, राजा को हमको महिमा देना पड़ता है। मेरे प्रियो, ये तो राजाओं का राजा
समझना बहुत जरूरी है। तो वैसा एक व्यक्ति है जो दावीद, इन्होंने ये बात समझ गया, यद्यपि वो एक छोटा काम कर रहा है, वो परिवार में वो एक सबसे छोटा है, फिर भी वो एक बात तो समझ गया था कि मुझे प्रभु को आराधना करना है। जब हम देखते हैं पहला सामुएल 16वां अध्याय में, हम अगर उसका कहानी को देखते हैं, ओ सामुएल को परमेश्वर कह रहा है तुम जाओ इस्राएल के लिए एक राजा को चुनो। मेरे प्रियो, जब सामुएल जा रहा है जिसी के घर पे, तो वहां पर वो कह रहा है अपने सारे बच्चे को बुलाओ, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, सारे को शुद्ध करो। तो मेरे प्रिय, वहां पर हम देखते हैं जैसी ने अपने एक एक बेटे को भेज रहा है। पहला जो आ रहा है तो बड़ा बेटा सुंदर है, हाइट है, हाँ अच्छा दिख रहा है। तो जब सामुएल ने देखा, ये सोचा ओ यही होगा, क्योंकि सामुएल उसको बाहरी रूप देख रहे। एक मिनट हम उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत रीति से लिखा गया है। आमेन आमेन आमेन। ओके, 16 अध्याय, सब लोग ध्यान से सुनिए। ओके, जब वे आए, ओके 5वां वचन थोड़ा हम देखेंगे। तब उसने यसी और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये यहोवा के सामने ही है, वही उसका अभिषेक होगा। निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर हृदय को देखते हैं। हम मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा अंदरूनी बातों को देखता है, हमारे मन को देखता है। तो सामुएल को मालूम नहीं ये कैसा है, क्योंकि जो अच्छा हाइटेड, अच्छा ट्रेनर, अच्छा सुंदर, पढ़े लिखे लोग सब लोग आ गए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक एक रिजेक्ट। देखिए, पढ़े लिखे लोग रिजेक्ट हो रहा है, सुंदर लोग रिजेक्ट हो रहा है, अच्छे हाइटेड लोग रिजेक्ट हो रहा है। तो जब 7वां लोग खत्म हो गया और कोई है, तो बोल रहे हैं एक जो है वो तो बैल बकरियों को चराने वाला है। सामुएल ने कहा उसको बुलाओ, हालेलुया। लेकिन किसी को मालूम नहीं वो एक बैल बकरियों को चराने वाला आदमी, लेकिन जो बैल बकरियों को चराता है वो प्रभु को आराधना करने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, बैल बकरियों को चराने के लिए धन्यवाद। वो तो हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु को वो धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था। इनको किसी को मालूम नहीं। जब वो दावीद वहां से आ रहा है, वो एक छोटा लड़का है, वो एक बैल बकरियों को चराने वाला व्यक्ति है, लेकिन जो लड़का है जो वो आ रहा है, परमेश्वर ने सामुएल से कहा खड़ा हो जाओ और उसको अभिषेक करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण लड़का, वो जो बैल बकरियों को चरा रहा था, वो जो खेती बाड़ी में जाके इस बकरियों को देखभाल कर रहा था, लेकिन वो एक अंदर जो उनके अंदर था वो परमेश्वर की आराधना था। हालेलुया। तो जब वो आ रहा है, परमेश्वर सामुएल से बात कर रहे, खड़ा हो जाओ और उसको अभिषेक करो। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन उनका जो आराधना, ओह हालेलुया, प्रभु ने देख रहा था। वो किस मन से उसको आराधना कर रहा है, किसी हृदय से आराधना कर रहा था। उस आराधना को प्रभु ने ग्रहण कर लिया और इस्राएल का राजा के लिए उसको अभिषेक किया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जो आराधना करते हैं, हालेलुया, प्रभु उनको ऊंचा उठाता है। तो हम सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु इसको ये ब्लेस कर दे, वो ब्लेस कर दे। अरे मेरे प्रियो, आराधना में वो आशीष है। अगर आप आराधक बन जाओगे तो आपके बच्चे ऊपर आएगा, आपका परिवार को प्रभु ऊंचा उठाएगा और आपका परिवार, आपके बच्चे दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे जब हम सचमुच में प्रभु की आराधना करेंगे। दाऊद ने कभी मांगा नहीं होगा, दाऊद ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वो एक आराधक होने की वजह से प्रभु ने उनको राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब हम आगे देखते हैं, बहुत सारी बातों को वहां पर देखते हैं। एक 13वां वचन में देखते हैं, जब सामुएल ने उनको अभिषेक किया दाऊद को, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब उनको अभिषेक किया गया, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम एक आराधक बन जाएंगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा,
परमेश्वर की आत्मा हम पर रहेगा जब हम आराधक बनेंगे। सिर्फ स्टेज पर नहीं, जब चर्च के सामने नहीं, जब अकेला रहते हो। जब दावीद अकेला था, ओ उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ तो बकरियां थे, उनके साथ तो बैल बकरियां थे, वो तो जंगल में था, पहाड़ में था, ओ लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। अगर हमारा जीवन भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन में जो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हम भी उस परमेश्वर की महिमा देखेंगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे अगर हम देखेंगे 18 वचन में, जब 14 से अगर हम देखेंगे, जब यहोवा को साउल पर, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उस पर घबराने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते, प्रभु से दूर होते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आत्मा चला जाता है। यहां पर हम देख रहे, हालेलुया, साउल पर से आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा उन पर आने लगा। लेकिन उसके लिए वो एक बिना बातों को वो ढूंढने लगे। तो उसी समय पर 18 वचन हम देखते हैं, तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुनो, मैंने बेतलेहम यिशै के एक पुत्र को देखा जो बिना बजाने जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसा एक व्यक्ति को देखता हूं, ओ उनके साथ यहोवा रहता है। मेरे प्रियो, आराधक के साथ परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर यहोवा उनके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये साधारण बात नहीं। जब हम प्रभु की आराधना करने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने लगता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाते हैं तो यहोवा हमारे साथ रहता है। कितना सामर्थ्य बात है मेरे प्रियो। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे ये दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, राजाओं का राजा आपके साथ है, तो आपका किस चीज का डर है? अगर भारत का प्रेसिडेंट आपके साथ है, भारत का प्रधानमंत्री आपके साथ है, तो आपका डरने की क्या बात है? हालेलुया। लेकिन यहां पर देखते हैं, दाऊद के साथ परमेश्वर यहोवा रहता था, यहोवा उसके साथ रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बिना बजाने लगता था, वो दुष्ट आत्मा निकल के जा रहा था। ग्लोरी टू गॉड। जब हम आराधना करेंगे मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, दुष्ट आत्मा निकलने लगेंगे, ओ बीमारियां ठीक होने लगेंगे, क्योंकि आराधना में सामर्थ्य है। लेकिन वो सच्चाई और आत्मा में आराधना होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं, इस दावीद को राजा के साथ रहने के लिए मौका मिल रहा है। ये कभी सोचा नहीं होगा कि मैं एक दिन राजा के लिए मुझे अभिषिक्त किया जाएगा, मैं एक दिन बिना बजाऊंगा तो ओ दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, मैं एक दिन राजा के साथ बैठूंगा। वो कभी सोचा नहीं होगा कि यहोवा मेरे साथ रहेगा। वो सोचा नहीं होगा परमेश्वर का आत्मा में मेरे ऊपर रहेगा। वो उसी किसी सोच में प्रभु का आराधना नहीं कर रहा था। वो एक ही मकसद से आराधना कर रहा था कि वो परमेश्वर स्तुति और आराधना पाने के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये सुन के फिर आप लोग लालच के साथ आराधना मत करो। अरे मैं आराधना करूं तो राजा बन जाऊंगा, मैं आराधना करूंगा तो ऊंचे स्थान में जाऊंगा। हालेलुया। दावीद का ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसने परमेश्वर को आराधना कर रहा था, परमेश्वर ने उनका जीवन का इतिहास को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे अगर हम देखेंगे, ओ गलियात, पूरे इजरायली, पूरे साउल सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन दाऊद एक छोटा लड़का बोल रहा है मैं जाऊंगा उससे लड़ूंगा। तब हम जानते हैं साउल कह रहा है, अरे तू कैसा उनके सामने जाएगा? वो तो 6 फीट लंबा है, उनके सामने बॉडीगार्ड है, वो पूरे बस विभिन्न युद्ध का वस्त्र से वो पूरा ढका हुआ है। वो बोल रहे नहीं मैं जाऊंगा, जो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया वो जरूर मुझे भी विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक रहस्य देखो, ये दावीद एक आराधक था, लेकिन जब वो बैल बकरियों को चला रहा था, वो शेर आ रहा था, भालू आ रहा था, लेकिन वो प्रभु के सामर्थ्य से उनको चीर फाड़ के फेंक देता था। प्रेज द लॉर्ड। इतना सामर्थ्य हम बन जाते हैं जब परमेश्वर के हम आराधक बन जाते हैं। और जब हम देखते हैं वो गलियात के सामने जब जा रहा है, गलियात देख के हंस रहा है, तुझे फाड़ के मैं पक्षियों को खिलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब उनके सामना कर रहा है, उनका कफन से एक छोटा सा पत्थर को उठाया और कफन से को मारने लगा, वो गलियात वहां पर गिर जाता है और इस आराधक को विजय मिलता है। गलियात को मालूम नहीं ये एक आराधक है। तो मेरे प्रियो, हम आज से एक आराधक बन जाएंगे तो प्रभु हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जो चाहता है, कोई मुझे आराधना करे, कोई मुझे स्तुति करे, कोई मुझे प्रशंसा करे, ये परमेश्वर का चाहत है।
डिजायर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि कोई मुझे आराधना और स्तुति करे मेरे प्रियो। सिर्फ हम मांगने वाले ना बने, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, ओ हमारे पूरे दिल से उसकी आराधना करने लग जाएंगे, हम जीवन का इतिहास को बदलते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आराधना में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और जो आराधना है परमेश्वर का उपस्थिति लेके आता है। हम देखा यहाँ पर हम देखे यहोवा उसके साथ रहता था। किसके साथ? दाऊद के साथ। दाऊद कौन था? वो एक आराधक था। अगर हम भी आराधक बन जाएंगे तो हमारे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कितना खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय आराधना में जय। जब हम आगे देखते हैं, यरीहो के दीवार इतना बड़ा है, ये बोलेंगे कैसा इसको हम तोड़ेंगे, लेकिन ये जय जयकार के साथ उसको भी गिरा डाले। कितना बड़ा परेशानी आपके सामने क्यों ना हो, अगर आराधक हो और परेशानी आपके सामने गिर जाएगा। थैंक यू जीसस। लेकिन हम एक सचमुच का आराधना प्रभु को चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जो ढूंढ रहा है सच्चाई में और आत्मा में आराधना करने वालों को। तो आपका आराधना कैसा है? आज आप कैसे प्रभु को स्तुति कर रहे? कुछ मतलब के लिए कि प्रभु मुझे आशीष करे, प्रभु मुझे सही समय पर नौकरी दे, सही समय पर मेरा शादी हो जाए, मेरा बच्चे सही समय पर सेटल हो जाए, उसके लिए क्या प्रभु के पास आ रहे? या एक ट्रेडिशन, कुछ लोग नहीं चर्च में तो जाना है, बोल कुछ लोग आ रहे। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, ऐसा होने से हमको कोई आशीष मिलने वाला नहीं। अगर सचमुच में अगर हम अपने आप को प्रभु के चरण में सौंपेंगे तो प्रभु हमारा जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में सामर्थ्य मेरे प्रियो। जब हम आराधना करते हैं, प्रभु का उपस्थिति हमारा मध्य में आता है, और वो परमेश्वर का उपस्थिति जब हमारे साथ है, कोई डरने की कोई बात नहीं। जब हम देखते थे यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो जहां कहीं भी जा रहा था वहां पर छुटकारा, वहां पर चंगाई, वहां पर हम बड़े बड़े बातों को देख रहे थे। अगर प्रभु हमारे साथ है और हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां पर भी हम बड़े बड़े बातों को महसूस कर पाएंगे, और असंभव बात संभव होने लगेगा, और आपके जीवन से बड़े बड़े कार्य होने लगेगा, क्योंकि आप एक सचमुच में एक आराधक हो और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आमीन। अगर न्याय में हम देखेंगे, जब पौलुस और शीला को बंदी गृह में डाल दिया गया, वो उसको अंदर के कोठरी में डाल दिया गया, उनको बांध दिया गया, उनको चारों तरफ उनको प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया, लेकिन वो लोग उस रात्रि में वो लोग रोना चाहिए, वो लोग बोलना चाहिए, प्रभु हम तुझे आराधना कर रहे, हम तेरी सेवा कर रहे, हम आपकी सेवा कर रहे, हमको क्यों ऐसा परिस्थिति? लेकिन वो जब जेल में है, जब वो मुसीबत में है, जब जिनको बंधा गया है, उसी समय पर वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो जब हमारा परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, जब आपको बड़ा बीमारी आ जाता है, जब आपके परिवार में एक बहुत परिस्थिति खराब हो जाता है, तो आप क्या कहते हो? प्रभु मैंने इतना प्रार्थना किया, अभी नहीं है क्या, मेरा परिवार में ये क्यों हो रहा है? नहीं तो हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु इसको निकाल दे, प्रभु यहाँ से छुटकारा दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सीलास, वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो प्रभु के सामने वो आराधना, स्तुति और स्तवगान कर रहे। जैसा वो लोग आराधना, स्तुति, प्रार्थना प्रारंभ हुआ मेरे प्रियो, ओ हालेलुया, वो अचानक वहां पर भूकंप होने लगा, ओ वहां पर भूकंप हुआ, वहां का नींव हिलने लगा, वो सब द्वार खोलने लगे, और जो भी उनको बंधा हुआ था वो सब टूटने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आराधक बन जाओगे मेरे प्रियो, कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो आपका, हालेलुया, वो समस्या हिल जाएगा, हालेलुया। वो बंदी हुए दरवाजा खुल जाएगा। अब अगर उस बंधन में जकड़े हुए, उस बंधन सब टूट जाएगा, प्रभु आपको विजय देगा। जितने लोग भी देख रहे, आज के बाद एक निर्णय लो, मैं प्रभु का एक आराधक बनूंगा। कोई मतलबी वाला आराधक नहीं, सचमुच में इस परमेश्वर को समझते हुए उसको आराधना करो कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो प्रभु आपको धीरे धीरे एक नए इतिहास, नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु एक चीज चाहता है कि हम उसको आराधना करें। प्रभु एक चीज चाहता है कि हम उनको स्तुति करें। प्रभु एक चीज चाहता है कि हम सच्चाई और आत्मा में आराधना करें। और वचन भी कहता है कि मुझे आराधना करने के लिए इस मनुष्य को मैंने बनाया है। तो आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे, 1 घंटा वचन को मनन कर रहे, वेरी गुड।
लेकिन उसके साथ साथ आपको 1 घंटा उससे बढ़कर भी प्रभु की आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो एक्सपेक्टेशन है कि कोई कौन मुझे आराधना कर रहे, वो ढूंढते रहता है। सिर्फ कभी आपको स्टेज मिले तो भी नहीं, जब आप अकेले में हो, जब आप अकेले चल के जा रहे हो, अगर कुछ काम कर रहे हो और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परमेश्वर की धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए अभ्यास करो और उस परमेश्वर का सचमुच में आराधना करने लग जाओ मेरे प्रियो। तो प्रभु एक बहुत बड़ा बदलाव आपके परिवार में, आपका जीवन में, ओ आपका कलीसिया में प्रभु देगा। सिर्फ विश्वासी भाई बहन नहीं, हर एक पास्टर लोग, हर एक लीडर्स, हर एक बिशप, हर एक को हमको प्रभु के चरण में बैठ के उसको हमको आराधना करना पड़ेगा। जब हम आराधक बन जाएंगे तो पवित्र आत्मा उतरेगा, हम सामर्थ्य बन जाएंगे और प्रभु के लिए हम इस्तेमाल हो पाएंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, वो व्यक्तिगत समय में जब अकेला होता था, वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताता था। इसके लिए जो हम उसका वो सेवा को देखते हैं, अद्भुत रीति से उसने मृत्यु को जय पाया। प्रेज द लॉर्ड। वो कितने सारे बीमारियों छुटकारा पाए, कितने लोग को चंगाई मिला, हालेलुया। कितने मुर्दे ओ जाके, हालेलुया, प्रभु ने उनको खड़ा कर दिया। कितना बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब भी अकेला होता था वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था। तो आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? जो आपको समय मिलता है, क्या आप मोबाइल में, फेसबुक में समय पूरा जाता है? क्या घर परिवार के साथ ही पूरा समय जाता है? क्या आपका सीरियल में समय जाता है? आजकल मैं बहुत देखता हूं, बहुत सारे परिवार में, मसीह परिवार में भी सीरियल देखने के लिए उनका पूरा टाइम टेबल है, लेकिन परिवार में बैठ के पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक आराधना नहीं है। मेरे प्रिय, दुख की बात है। इन दिनों में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के करीब आना है। आप कितना व्यस्त रहो, आप बोलते मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूं। दानियल को देखो, वो भी तो एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति था, लेकिन उसके पास समय था प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष रीति से मेरे जवान भाई बहनों, ओ ये बात को सुनो, जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, दावीद एक जवान था, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। दानियल भी एक जवान था, यीशु भी जवान था, यीशु मसीह भी जवानी में उनका सेवकाई किया। तो इस जवानी के समय पर प्रभु हमको ज्यादा इस्तेमाल करेगा, लेकिन किसको इस्तेमाल करेगा? जो अकेला समय प्रभु को देता है। जब आप अकेला रहते हो तो तब क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, और मायने रखता है। अगर आप प्रभु के बारे में सोचते हो, आप प्रभु के बारे में मन में हर समय सोचते हो और प्रभु की आराधना करते हो, तो प्रभु भी आपको दाऊद के समान, दानियल के समान, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, यूसुफ के समान इस्तेमाल करेगा और नई इतिहास आपके जीवन से भी लिखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ के बारे में देखो, वो कितना शुद्ध और पवित्र था। जवानी के समय पर वो, हालेलुया, एक रानी ने उनके साथ शारीरिक संबंध रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक जवान था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ भय था। ये परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए उस व्यभिचार से भी वो भाग गया और अपने आप को शुद्ध रखा। तो मेरे प्रियो, इस जवानी में भी हमको हर एक बुरे बातों से भागना है और प्रभु के साथ हमको समय बिताना है। तो प्रभु हमारा जीवन से भी बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रभु हमारा जीवन का इतिहास बदल डालेगा। प्रभु आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। प्रभु हमारा कलीसिया के लिए, वो हमारा परिवार के लिए, हमारा देश के लिए आशीष का बनाएगा। जैसा दावीद ने वो इस्राएल का राजा बन गया, प्रभु ने हमको हमारा देश का भी अधिकार बनाएगा। कब होगा? जब हम परमेश्वर का सचमुच में सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे। तो आज तक, अभी तक आपका जीवन कैसा है? अभी तक आपका समय कैसा है? आप जब अकेला रहते हो, जब भी आपको मौका मिलता है, आप क्या करते हो? तो मेरे प्रियो, आज अपना जीवन यीशु को दीजिए। आज एक निर्णय लीजिए, यीशु आपका जीवन का इतिहास को बदलने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस। आपका परिवार का इतिहास को बदलने के लिए प्रभु तैयार है। आपका संपूर्ण छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज प्रभु चाहता है कि वो मुझे आराधना करे, वो मुझे स्तुति करे। तो मेरे प्रियो, हम भी आराधक बन जाएंगे, हम भी स्तुति करने वाले बन जाएंगे। तो प्रभु हमारा जीवन में भी एक नई इतिहास लिखना शुरू करेगा। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। थैंक यू जीसस। विश्वास करता हूं आप लोग ने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। अगर आपने निर्णय लिया तो प्रभु आपके जीवन में एक बड़े कार्य प्रारंभ कर दिया। तो जब आज रात को आप अपने घर में जाते हो, आप अकेले में समय बिताओ, आराधना में समय बिताओ। आप समझ आओ, मैं एक मंदिर हूं। मंदिर में हर हमेशा घंटी बजता रहता है, आराधना चलता है, कोई ना कोई आता है, उपासना